नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे एक खबर आते हुए दिख रही है और बड़ी खबर है। स्टॉक इनफैक्ट काफी ज्यादा बड़ा है। आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पिछले 2 दिन में इस स्टॉक में भारी पिटाई देखी है आप सभी ने, बड़ी गिरावट देखी है और स्टॉक न्यूज में चल रहा है। सीईआरसी की जो खबर थी उसकी वजह से ये स्टॉक गिरता हुआ दिखा है। हालांकि वो बिल पास होगा नहीं होगा, उस पर मंजूरी आएगी, क्या फैसला आएगा उसके बारे में नहीं सोचते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता हुआ दिख सकता है। 2 अपडेट है, दोनों अपडेट आपके साथ शेयर करता हूं जो फ्रेश है, शायद आप लोगों को अभी तक नहीं पता चली होंगी। देखिए आपको क्या क्या पता चल गया, एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं। स्टॉक में जो गिरावट आई थी वो क्यों आई थी कि कहीं एक प्रस्ताव आ रहा है जहां पे कहा गया है कि मार्केट कैपलिंग को लेकर विचार किया जाए। उसके बाद मार्केट कपलिंग क्या होती है ये किसी को नहीं पता था, तो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आया और उन्होंने बताया भाई मार्केट कपलिंग होता है कि अभी हम पावर ट्रेडिंग के 3 एक्सचेंज हैं और यहाँ पे एक और नियुक्त किया जाए जो कि हमारा प्राइस उस पर जाएगा, फिर वो चेक करेगा कहाँ भेजना है, वो कहीं भी भेज देगा। इस तरीके से होगा, यानी कि एक बिना बात के और सॉफ्टवेयर एक पूरी टीम बैठानी पड़ेगी और ये 3 एक्सचेंज का फिर कोई फायदा ही नहीं है, फिर एक ही एक्सचेंज काफी है। और इस तरीके के कामकाज होने में बहुत समय लगता है। पहली बार ये प्रस्ताव 2019 में आया था, 4 साल ऑलरेडी हो गए जब दोबारा ये खबरों में आया है और अगर ये पास भी हुआ तो बहुत समय लगेगा, 3-4 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन स्टॉक ने करेक्शन दिखा दी है। तो पहली बात तो ये थी। उसके बाद लोगों ने कहा ठीक है भाई अब क्या करें, खरीदें बेचें। तो फ्राइडे जब बाजार बंद हुआ उसके बाद 2 और बड़ी अपडेट आई और आज के सेशन में एक और बड़ी अपडेट आई है। सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, जितना अभी तक बताया उतना आपको मैं ऑलरेडी पिछले 4 दिनों में 3 बार बता चुका हूं। अब जो नई फ्रेश न्यूज है उससे पहले स्टॉक का भाव बता देता हूं। 124 रुपीज के लेवल्स पे आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर ट्रेड कर रहा है, लगभग 1.25% ऊपर है, ₹1.65 की तेजी है। स्टॉक में वॉल्यूम्स आज भी अच्छे खासे आ गए हैं ऑलरेडी। 11:09 का समय हो रहा है और स्टॉक में 2.1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं एनएससी पे ऑलरेडी। टोटल वॉल्यूम्स स्टॉक के जो है 96 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, जिसको सरपास छोड़िए 2 टाइम्स से भी ज्यादा ट्रेड कर गया है। अब आते हैं एक एक करके अपडेट पे। तो पहली अपडेट आई है यूबीएस की तरफ से। अब यूबीएस की बात करें तो इन्होंने ना जब सीईआरसी ने ही एक फेवर में जजमेंट दिया था आईईएक्स के, जो कि था कि 20 पैसे प्रति किलोवाट पर साइड पे ट्रांजैक्शन फी आईईएक्स को पे करनी ही करनी होगी। ये अप्रूवल के बाद स्टॉक 16% भागा था और यूबीएस का टारगेट था 200 रुपए का। तो यूबीएस अब दोबारा आया है और अपडेट दी है उसने। यूबीएस ने कहा कि टारगेट प्राइस तो हमारा अभी भी 200 रुपए का ही है, हमें लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा और जो ये सीईआरसी का मसला है इसमें समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं है और होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता, तो वो अभी भी अटल है। दूसरी अपडेट जो है वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ड्रीम 11 जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, इनके को फाउंडर हैं एक जिनका नाम है हर्ष आनंद जी। सॉरी हर्ष आनंद जी नहीं है, मैं आपको बता दूं। What Jain is the son of veteran Anand Jain and the founder of, जी हाँ, ये जो ड्रीम 11 है इसके को फाउंडर है हर्ष आनंद जी। अब मैं पूरी डिटेल बताता हूं आपको मैं कहना क्या चाहता हूं। हर्ष आनंद जी ने लगभग 52.95 लाख शेयर्स कंपनी के खरीदे हैं, ऑलमोस्ट राउंड फिगर में कर लो 53 लाख शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से फ्राइडे को 125 रुपए के भाव पर। एग्जैक्टली जो प्राइस है वो 124.82 का है, राउंड फिगर में 125 ले लो, 53 लाख शेयर 125 रुपए के भाव पर हर्ष आनंद जी ने खरीदे हैं, जो कि जैन इज द सन ऑफ मार्केट वेटेरन आनंद जैन। आनंद जैन जी के बेटे हैं ये एंड द फाउंडर, इनफैक्ट को फाउंडर नहीं है, फाउंडर है, एंड द फाउंडर ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11। तो इन्होंने इस कंपनी को ढूंढा था, ये फाउंडर है हर्ष आनंद जैन जी, जिन्होंने 53 लाख शेयर आईएक्स के खरीदे हैं 125 के भाव पर। ये और एक ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिखे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। अब एक और मैं आपके साथ बता दूं जो गिरा, एक बार दोबारा जो वर्ड्स में बताऊं, अभी तो मैंने अपनी भाषा में बताया, जो कंपनी कह रही है वो क्या है। सीईआरसी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन जो है टू एग्जीक्यूट द मार्केट कपलिंग प्रोसेस, ये मार्केट कपलिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकती है। द मूव कुड सिग्निफिकेंटली हर्ट द कंपनीज डोमिनेंट पोजीशन। इससे ये कहना चाह रहे हैं कि कंपनी का जो अभी 95% का मार्केट शेयर है वो काफी हेविली हर्ट हो सकता है, काफी ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो सकता है, कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 3 कंपनी है, पीटीसी, आईएक्स और एक आपकी एनटीपीसी, 95 मार्केट शेयर आईएक्स का है, बाकी इन दोनों पे 5% है।
अब थर्ड पर्सन आएगा तो वो इसमें भी बांटेगा, इसमें भी बांटेगा, इसमें भी बांटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इन पे तो ऑलरेडी 2.5% भी नहीं है, 5% टोटल है, तो इनमें तो बढ़ेगा क्योंकि इनका तो ऑलरेडी कम है, लेकिन घटेगा इसका। तो ये आईएक्स के लिए चिंता का विषय बनता हुआ दिख सकता है। इसीलिए अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो एनटीपीसी और पीटीसी इंडिया भागे, बट ऐसा होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात है। अब क्या करें क्या ना करें, मैं इसके लिए अभी भी यही कहूंगा 1-2 दिन और वेट करना चाहिए। बाकी स्टॉक में अब बिकवाली नहीं करनी है, अगर किसी ने अभी तक नहीं बेचा तो अब बेच के कोई फायदा भी नहीं है। एक आध डिप और आ सकती है 110 रुपए तक की, वह मुझे लगता है एवरेजिंग स्टार्ट भी करेंगे, बट अभी कोई नहीं, कुछ नहीं करना है ट्रेड। अगर है तो बेचना नहीं है, नहीं है तो खरीदना नहीं है, एवरेज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अभी 1-2 दिन वेट करना है। वेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस समय। लेट्स सी क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी कुछ पॉजिटिव तो हुआ नहीं, ऊपर बोल रहा है, नीचे ही आ रहा है स्टॉक हैवी वॉल्यूम्स के साथ। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। ये थी पूरी डिटेल आपके साथ। होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।